नमस्कार किसान साथियों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, खेती तो हम सब करते हैं, पर खेती हम किस प्रकार से करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मैटर रखता है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे फार्म पर आया हूँ जिन्होंने पूरी अपनी खेती ऑर्गेनिक आधारित पर बना रखी है और इनके खेत में एक से एक बढ़ के मॉडल है। और इन्होंने आप अभी देखिए एक कैंचो का मॉडल लगा रखा है और ये मॉडल इन्होंने एक छोटा सा यहाँ पे लगा रखा है, बाकी वहाँ पीछे लगा रखा है, उसका अभी उसमें भरपाई चल रही है। तो मैं आपको एक छोटे लेवल के ऊपर बता देता हूँ। और किसान साथियों, जब हम किसी खेत के अंदर अभी क्या है कि रसायनों का हम अंधाधुंध प्रयोग करने लगे, जिससे हमारी खेत की जो उपजाऊ क्षमता है वो बंजर होती जा रही है। और इसी बंजर होती उपजाऊ क्षमता को कम करने के लिए हरिराम जी ने एक ऐतिहासिक ऐसा कदम उठाया है। अपने फार्म पे एक से एक बढ़ के अपने यूनिट लगा के अपने पूरे जो ऑर्गेनिक खेती करके इन्होंने किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छा मॉडल तैयार किया है। और इसी मॉडल के तहत एक मॉडल इन्होंने ये लगा रखा है कैंचो खाद वाला। तो इसकी भी जानकारी अपने हरिराम जी से लेते हैं। नमस्कार हरिराम जी। नमस्कार सर। तो इस मॉडल के बारे में बताइए, ये क्या है। नमस्कार किसान साथियों, दर्शकों, मैं आपको जो बता रहा हूँ ये केंचुआ इकाई है। अच्छा जो कि वैसे तो मेरे बड़े स्तर पे मैं काम कर रहा हूँ, अच्छा लेकिन वो कि बारिश की व्यवस्था से और बाकी व्यवस्थित ढंग से बना रहा हूँ। अच्छा तो छोटे लेवल पे जो मेरे केंचुआ एक्टिव करने के लिए बना रखा है, अच्छा उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बताता हूँ। हाँ ये केंचुआ इकाई है। अच्छा इसके अंदर क्या करना है, आपको उनको ठंडा गोबर डालना है। अच्छा ठीक है ना। हाँ ठंडा गोबर डालने के बाद में ये केंचु है जो कि ये इस तरह से इसके अंदर गोबर को खा जाते हैं। अच्छा और ये खाद है हाँ जो कि ये इस तरह से बुरबुरी बन जाती है। अच्छा और चाय ये चाय चाय की की पत्ती तरह। की तरह। हाँ और ये खाद खेत के अंदर देते हैं, पौधों के अंदर। तो हाँ सबसे अष्ट रहती है, जहाँ पे अपन क्विंटलों में खाद डालते हैं हाँ वहां ये खाद किलो में डालनी होती है। अच्छा और इसको बनाने का तरीका ये है कि जो गोबर होता है उसके अच्छा अंदर धूड़ वगैरह ना हो। अच्छा अच्छा गोबर लिक्विड में लेके हाँ एक साथ इकट्ठा करके उसको ठंडा करके उसके बाद में ऐसी कैरी में अंदर डाल दें आप। अच्छा कैरी में डालने के बाद में ऊपर केंचुए छिड़क दें। इस अच्छा कैरी के अंदर मात्र 3 से 4 किलो केंचुए डाल दें। अच्छा और ये कैरी आप 60 दिन के लिए छोड़ दो। आप अच्छा 60 दिन में ये कैरी तैयार हो जाएगी। तैयार होने के बाद में इस कैरी से ऊपर से आप केंचुए हाथ से लेते रहना हाँ और केंचुए धीरे धीरे नीचे चले जाएंगे। अच्छा और उसके बाद में आप इस कैरी को वापस चेंज करें तो वही केंचुए अच्छा। उनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और इससे आगे आप कैरी बना सकते हो। जैसे हरिराम जी, हम बात करें कि ये जो आपने यूनिट लगा रखी है, कितने खाद के अंदर कितने कैंचे उपयुक्त रहते हैं। देखो कि जैसे ये खाद आप देख रहे हो, हाँ इस खाद के अंदर अपन 5 किलो केंचुए डाल रहे हैं। अच्छा ये 2.5x4 की कैरी बनाई हुई है। अच्छा और इसके अंदर हमने गोबर डाल रखा है। अच्छा ऊपर 4 किलो 3 या 4 किलो केंचुए डाल दी है। अच्छा अब इसके अंदर क्या है, गुड़ व बेसन व छाछ, हाँ इसका आप एक घोल बना के ऊपर डालो। तो अच्छा इससे क्या है कि केंचुए की मल्टीप्लाई सेक्स पावर बढ़ जाती है। अच्छा तो इससे केंचुए की जो ज़्यादा एक्टिव रहती है। जहाँ जननी एक्टिव रहते हैं और अच्छा वो भी बढ़ जाते हैं। हाँ और हमेशा आप केंचुआ यूज करो तो अच्छा 40 केंचुआ आता है, हाँ वो यूज करो। और बाकी किसी किसान साथी को केंचुए मंगवाने हो तो हाँ ऑनलाइन के माध्यम से वो भाखरा ऑर्गेनिक एग्रो केयर जानपलिया के माध्यम से आप मंगवा सकते हो। और अच्छा मेरे मोबाइल नंबर है 96 021 38 321। आप कभी भी ऑनलाइन किसी किसान को कोई संकोच हो, केंचुआ घास के केंचुए के बारे में जानकारी लेनी हो हाँ तो वो ले सकता है और ऑनलाइन मंगवा सकता है। उसको बाकायदा हम पूरी जानकारी देंगे और वो भी अपने खुद के घर के छोटा सा स्तर के केंचुआ इकाई पलंग तैयार कर सकता है। जैसे हरिराम जी, हम बात करें कि जैसे के जो ये हम कैंचों की खाद डालते हैं, यही क्यों जरूरी है। खाद तो हम सीधी भी डाल सकते हैं या कुछ और तरीका भी है देखो अपने और पास है। तरीका, एक तो सीधी खाद डालते हैं उसके अंदर दीमक तैयार हो जाता है हाँ सबसे ज्यादा। बाकी हाँ वो खाद कच्ची होती है, अच्छा वो खाद काम नहीं करती है। हाँ केंचुए के अंदर क्या होता है कि जो केंचुए की खुद का पसीना है हाँ और केंचुआ खा लेता है हाँ तो मुंह से जो लार्वा छोड़ता है अच्छा उससे क्या है, नाइट्रोजन की है, सल्फर है, पोटास है, जिंक है, इनकी मात्रा में कुछ अलग तत्व है वो हाँ भी रह जाता है। इससे क्या होता है, खाद अच्छी बन जाती है। अच्छा और कम क्वांटिटी में हाँ अपन खाद डालेंगे और कच्ची खाद चाहे 20 किलो डालो और ये 2 किलो डालो, अच्छा इतना इफेक्ट रहता है फसल के अंदर। अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी और बताई सबसे हरिराम अच्छा जी। है कि दीमक के अंदर सबसे एक काम, दीमक दीमक है और भी फंगीसाइड रोग है हाँ वो आ जाते हैं। इससे फंगीसाइड रोग है वो नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। जैसे गेहूं में आजकल बहुत ज्यादा फंगीसाइड हाँ, रोग लग रहे हैं। गेहूं है, अनार है, कोई भी फसल है आप हाँ डालो, हर फसल के अंदर फंगीसाइड है। और ये और सबसे ज्यादा आप जो नेपियर लगाते हो घास, हाँ हाँ नेपियर घास के अंदर आप बाकी खाद डालोगे तो हाँ डाल नहीं पाओगे। तो इस खाद को आप, केंचुआ खाद को, डीएपी व यूरिया डालते हैं लोग, हाँ नहीं डालना चाहिए। उसकी तरह आप इसका छिड़काव कर दो तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगी। अच्छा, वैसे भी इसको डाल सकते हैं। हाँ, छिड़काव के साथ ही डालना है इसको। अच्छा, ये हाँ भी फायदा है किसानों के लिए, क्योंकि जैसे हम खाद डालते हैं वो हमें जुताई के टाइम डालनी पड़ती है, बाद में फसल उगने के बाद नहीं डाल सकते, पर इसको। लेकिन आप इसको फसल उगाने के बाद में ही
इसको फसल उग गई है, 10-15 दिन की हो गई है, हाँ। उसके बाद में इसको डालो तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा अच्छा इसका। अच्छा, ये बहुत ही अच्छी जानकारी किसानों के लिए आपने बताई। तो किसान साथियों, कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे यूनिट आप तक लाते रहेंगे। हरिराम जी के खेत में और भी यूनिट है, उसके भी आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।